मित्रों, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर 5 ऐसी महिलाओं और पुरुषों को शिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव हो जाते हैं क्रोधित और ऐसे व्यक्तियों की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। इसे शास्त्रों में घोर पाप माना जाता है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हे भोले बाबा, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और श्री राधे वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। तो प्रिय भक्तों, अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दें, ताकि आपको भगवान भोलेनाथ जी और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। मित्रों, हमारे हिंदू शास्त्रों में महाशिवरात्रि का बड़ा ही महत्व है। शिव जी के भक्त बड़ी ही धूमधाम के साथ शिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। मित्रों, इसे खुशियों का महापर्व भी माना जाता है। आपको बता दें, जो भी इस दिन भगवान शिव का व्रत करता है और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी अवश्य ही होती हैं। साथ ही साथ सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। इतना ही नहीं, भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने से मनचाहा वर या बधू भी मिलती है। मित्रों, इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं 5 ऐसी महिलाओं को शिवरात्रि का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव नाराज हो जाते हैं और जीवन भर उस व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं। मित्रों, नंबर 1, खास तौर से पति पत्नी के लिए शिवरात्रि का व्रत रखना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं, तो आप शिवरात्रि के इस व्रत को नहीं रख सकते। ऐसे में आप दूर रहे। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी प्रेमी जोड़े इस व्रत को नहीं कर सकते। शास्त्रों में इस बात की बिल्कुल मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है, तो फिर भी आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं है। पहले आप 7 फेरे ले ले, तभी ही इस व्रत को भली भांति किया जा सकता है। मित्रों, 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल भी हो सकते हैं, और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। मित्रों, नंबर 2, मन में क्रूर विचार। एक दुष्ट व्यक्ति महाशिवरात्रि के इस पवित्र महीने से हमेशा दूर ही रहे। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। भगवान भोलेनाथ जी, अगर हम शास्त्रों की माने तो अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं, ऐसे में आप हमेशा गंदा सोचते हैं, तो आप शिवरात्रि का व्रत कभी न रखें। महादेव ऐसे व्यक्ति से सदैव क्रोधित रहते हैं और उनकी पूजा भी कभी स्वीकार नहीं करते। अगर आपका मन सच्चा है, तभी ही भगवान शिव जी आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। मित्रों, नंबर 3, तलाकशुदा व्यक्ति को शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर शिव की आराधना नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दिन प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए आप इस व्रत को कतई ना रखें। आपको बता दें, शास्त्र कहता है, जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, तो उन्हें वक्त के चलते एक हो जाना चाहिए। तभी ही ईश्वर उनकी भक्ति स्वीकार करता है। शास्त्र कहता है, पति पत्नी जब साथ में मिलकर ईश्वर की आराधना करते हैं, तो कई गुना फलों की प्राप्ति एक साथ होती है। ऐसे में अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत रखना चाहते हैं, तो दोनों को सबसे पहले एक होना पड़ेगा। तभी ही महादेव और मां पार्वती इनकी पूजा स्वीकार करेंगी, क्योंकि शिव और माता पार्वती का प्रेम अटूट है। ऐसे में आप भी अपने पार्टनर के साथ प्रेम भाव दिखाए। मित्रों, आपने अर्धनारीश्वर का वह रूप तो देखा ही होगा, जब माता पार्वती और शिव एक ही शरीर हैं, यानी यह अलग अलग नहीं है, तो आप भला कैसे अलग हो सकते हैं। शिव की आराधना करने के लिए पति पत्नी का मिलन होना, दोनों में प्यार होना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। तभी ही शिवरात्रि का व्रत सफल माना गया है। मित्रों, नंबर 4, चाणक्य के अनुसार एक वैश्या की पूजा भी ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करता। यह शास्त्रों के विरुद्ध है। ऐसा करने से महापाप माना जाता है। ऐसे में शिवरात्रि के इस पवित्र समय में ऐसी महिलाओं को दूर रहना चाहिए और व्रत को गलती से भी नहीं रखना चाहिए। मित्रों, नंबर 5, यह गलती कभी मत करना। पुराणों के अनुसार कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग कभी नहीं छूना चाहिए। इसे पाप माना जाता है। और वहीं जिस व्यक्ति के मन में स्त्री के प्रति गंदे विचार या वह व्यक्ति गालियां देता है,
तो भगवान शिव ऐसे व्यक्ति को नरक में भी स्थान नहीं देते। ऐसे व्यक्तियों की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। वही कुंवारी लड़कियां शिवरात्रि का व्रत जरूर रखें। अगर पाना है महादेव जैसा पति तो इस व्रत को कुंवारी कन्या अवश्य रखें। खास तौर से शिवरात्रि में जब कोई कुंवारी कन्या व्रत को भली भांति पूरा करती है तो यकीनन उसे महादेव जैसे पति की प्राप्ति अवश्य होती है और महादेव उसे स्वयं अच्छा वर ला कर देते हैं, अच्छा वर उसके लिए चुनते हैं। तो ऐसे में हम यह जानते हैं कि शिवरात्रि पर क्या गलतियां नहीं करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित ना हो। तो चलिए जानते हैं मित्रों, शिवरात्रि के दिन क्या करें। महाशिवरात्रि के दिन व्रत करें और सुबह जल्दी उठे, स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहने। शुभ काल में मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ जी को जल और दूध चढ़ाएं। इस दिन भगवान भोलेनाथ जी का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। इस दिन आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है, इसीलिए अगर आपने व्रत किया है तो सिर्फ फल खाकर ही व्रत पूरा करें और हो सके तो पूरा दिन फल भी खाएं और दूसरे दिन व्रत छोड़े। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप एक समय में भोजन कर सकते हैं। मित्रों, वीडियो आगे शुरू करें। इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। मित्रों, सच्चे दिल से इस नियम को मानने वाला व्यक्ति भगवान भोलेनाथ जी को बहुत ही प्रिय होता है। मित्रों, अब बात करते हैं महाशिवरात्रि के अवसर पर आपको क्या गलती नहीं करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित ना हो। मित्रों, चाहे कुछ भी हो जाए, महाशिवरात्रि के दिन मांस मदिरा का सेवन गलती से भी मत करना, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। महाशिवरात्रि के दिन देर तक कभी ना सोए, इससे आपका भाग्य बिगाड़ सकता है। भगवान भोलेनाथ रूठ सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन दाल चावल या गेहूं से बने पकवान नहीं खाना चाहिए। इस दिन आप सिर्फ फल, दूध, चाय और कॉफी ले सकते हैं। मित्रों, अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले कपड़े भूलकर भी मत पहनना। इस दिन जितना ज्यादा हो सके भगवा रंग या लाल रंग का ही कपड़ा पहने, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। इस दिन गलती से भी पति पत्नी शारीरिक संबंध भूलकर भी ना बनाए, अन्यथा भगवान भोलेनाथ के क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा। इस दिन जितना ज्यादा हो सके दान पूर्ण करें। भगवान भोलेनाथ को अगर खुश करना है तो ये बातें गांठ बांध ले। मित्रों, ये पाप कभी मत करना। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर शिवलिंग पर भूलकर भी ये चीजें मत चढ़ाना, नहीं तो जिंदगी भर आपको किसी बड़ी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपका व्रत टूट भी सकता है। भगवान भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित हो सकते हैं, जान लीजिए, नहीं तो आपके व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं। तो चलिए जानते हैं मित्रों। नंबर 1, तुलसी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक तुलसी को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की अर्धदांगी है। भगवान विष्णु शालिग्राम की पूजा में ही तुलसी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है। यह आपको पाप का भागीदार बना सकता है। ऐसा अनर्थ कभी मत करना। मित्रों, नंबर 2, सिंदूर। सिंदूर एक प्रकार से श्रृंगार की वस्तु है जो सभी देवियों को चढ़ाया जाता है, परंतु भगवान भोलेनाथ बैरागी हैं और वह महाकाल है, इसीलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसा पाप आप कभी मत करना। मित्रों, नंबर 3, शिवरात्रि के पावन अवसर पर जितना ज्यादा हो सके आपको भगवा रंग पहनना चाहिए। भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए और मंदिर में काले वस्त्र पहनकर कभी प्रवेश ना करें। मित्रों, नंबर 4, हल्दी। सभी देवी देवताओं की पूजा में हल्दी का उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ का मानना है कि विनाश के देवता भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है। मित्रों, 5 केतकी के फूल। पौराणिक कथाओं के मुताबिक केतकी के फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक बार केतकी के फूल भगवान ब्रह्मा के झूठ में साध दिया था। ये बात जानकर भगवान भोलेनाथ ने क्रोध में आकर केतकी के फूल को श्राप दे दिया। मित्रों, नंबर 6, नारियल पानी। एक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता
है कि शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता। मित्रों, नंबर 7, शंख जल। भगवान भोलेनाथ ने शंख चूर्ण नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था। इसीलिए विष्णु भगवान की पूजा शंख से होती है, शिव की नहीं। मित्रों, नंबर 8, तिल। यह भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ था, माना जाता है, इसीलिए इसे भगवान भोलेनाथ को नहीं अर्पित किया जाना चाहिए। मित्रों, नंबर 9, टूटे हुए चावल। भगवान भोलेनाथ को अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा है, टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसीलिए यह भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ता। आप ऐसा अनर्थ सेट करना चावल चढ़ाने से पहले ध्यान से देख ले, कहीं चावल टूटा हुआ ना हो। खास तौर से शिवरात्रि पर यह चीजें भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने से भी व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। भगवान भोलेनाथ होते हैं अति प्रसन्न। तो चलिए जानते हैं मित्रों, नंबर 11, गंगा जल। भगवान विष्णु के चरणों से निकली और भगवान भोलेनाथ की जटा से धरती पर उतरी है, इसीलिए सभी नदियों में गंगा परम पवित्र। गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। मित्रों, नंबर 12, गन्ने का रस और का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में इसे बहुत ही पवित्र माना गया है। प्रेम के देवता कामदेव का धनुष गन्ने से बना है। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन गन्ने का घर बनाकर भगवान विष्णु की देवी तुलसी की पूजा की जाती है। मित्रों, नंबर 13, 3 पत्तों वाला बेलपत्र। 3 पत्तों वाला बेलपत्र जो कटा फटा नहीं हो, ऐसा भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए। 3 पत्तों वाला बेलपत्र त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर बेलपत्र अर्पित करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा पुराणों में बताया गया है। मित्रों, नंबर 14, धतूरे का फूल। धतूरे के फल के समान धतूरे का फूल भी भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। इसका कारण यह है कि यह सफेद होता है और औषधीय कारणों से गुणकारी होता है। मानसिक शांति के लिए धतूरे के पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करें। मित्रों, नंबर 15, चांदी के नाग नागिन के जोड़े। कि ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण घर में सुख क्षति की कमी और आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान भोलेनाथ को नाग नागिन के जोड़े समर्पित करें। इससे काल सर्प और नाग दोष समाप्त होता है। मित्रों, नंबर 16, धतूरा। भांग की तरह धतूरा भी एक जड़ी बूटी है। भगवान भोलेनाथ के सिर पर छड़े विष के प्रभाव को दूर करने के लिए धतूरे का प्रयोग भी किया गया था, इसीलिए भगवान भोलेनाथ को धतूरा भी प्रिय है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करें, इससे शत्रुओं का भय दूर होता है, साथ ही धन संबंधी मामलों में उन्नति होती है। मित्रों, नंबर 17, भांग। भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विषपान किया। इस बीज के उपचार के लिए कई तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग देवताओं ने भी एक है, इसीलिए भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। और से शिवरात्रि के अवसर पर भांग के पत्ते को पीसकर दूध या जल में घोलकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें तो रोग से मुक्ति मिलती है। मित्रों, अब बात करते हैं कि आपको महाशिवरात्रि व्रत में क्या खाना। देखिए मित्रों, जो महाशिवरात्रि होती है वह गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र मानी गई है, शुभकारी मानी गई है। हमारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी हैं, वे एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र एक बेलपत्र से भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही गुस्सा भी हो जाते हैं। जहां भगवान भोलेनाथ को कुछ चीज प्रिय है तो वहीं कुछ चीज आप ये भी हैं। कुछ चीज ऐसी है जिनका भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा रह जाता है। वही कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर अनजाने में आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे तो उससे भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करें क्या ना करें, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है और कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, और कौन सी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए।
मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। सफेद और लाल रंग के वस्त्र धारण कर भगवान भोलेनाथ का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में बिना सिले हुए वस्त्र पहने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के असीम कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का पूजन रात्रि के चारों पहर में किया जाता है। मित्रों, इस बार पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च 2024 को रात 9:57 पर होगा और अगले दिन यानी 9 मार्च 2024 को शाम 6:17 पर समाप्त होगा। इसलिए प्रदोष काल पूजा शुभ मुहूर्त के हिसाब से 8 मार्च को ही शिवरात्रि मनाई जाएगी। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं 4 पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त। महाशिवरात्रि के पहले पहर की पूजा का समय 8 मार्च 2024 को शाम 6:25 से लेकर 9:28 तक रहेगा। महाशिवरात्रि के दूसरे पहर की पूजा का समय 8 मार्च 2024 को 9:28 से 12:30 तक रहेगा। महाशिवरात्रि के तीसरे पहर की पूजा का समय 9 मार्च 2024 को 12:30 से 3:34 तक रहेगा। महाशिवरात्रि के चौथे पहर की पूजा का समय 9 मार्च 2024 को सुबह 3:34 से सुबह 6:30 तक रहेगा। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस साल महाशिवरात्रि के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, शिव योग और धनिष्ठा नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है। साथ ही इस दिन सूर्य शुक्र कुंभ राशि में, बुध मीन राशि में, मंगल और चंद्रमा मकर राशि में और गुरु मेष राशि में विराजमान होंगे। चलिए अब महाशिवरात्रि की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। महाशिवरात्रि के दिन सूर्योदय से पहले उठ स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े पहने, अगर संभव हो तो फलाहार या निर्जला व्रत का संकल्प ले। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। शुभ मुहूर्त में पूजा आरंभ करें। शिवजी जो पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग पर फल फूल धूप दीप समेत सभी पूजन सामग्री चढ़ाई। शिवजी को बेलपत्र, धतूरा, आज के फूल और भांग जरूर अर्पित करें। इसके बाद उन्हें खीर का भोग लगाए। शिव मंत्र और शिव चालीसा का पाठ करें। अंत में सभी देव देवताओं के साथ उनकी आरती उतारे। भोलेनाथ जी का प्रिय भोग महाशिवरात्रि के दिन ठंडाई, लस्सी, हलवा, भांग के पकौड़े और मालपुआ का भोग लगा सकते हैं। ये सभी पकवान शिव जी को अति प्रिय है। मित्रों, महाशिवरात्रि का मतलब है भगवान भोलेनाथ का रात्रि के समय पूजन करना। इससे भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनचाहा वरदान देंगे। महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी की पूजा भी अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा माना जाता है। बेलपत्र एक पत्ता नहीं माना जाता। एक डांडी में जो 3 पत्ते जुड़े हैं उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। एक डांडी में 3 जुड़े हुए बेलपत्र ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उस पर ओम नमः शिवाय लिख करके अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को पूजा में अक्षत अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन रात्रि में भगवान भोलेनाथ का जागरण अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय, नंदी जी और माता पार्वती का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, नहीं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य ही खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी जी का रूप माना जाता है, जो भगवान भोलेनाथ जी को अत्यधिक प्रिय है।
मित्रों, महाशिवरात्रि पर इन कार्यों को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, अब बात करते हैं कि आपको महाशिवरात्रि के दिन क्या क्या खाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन खा जरूर लें, इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन भांग खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप मां नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत छक ले, नहीं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। मित्रों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की आपको कृपा मिल सके। बहुत सी चीजें इस दिन के व्रत में ऐसी होती हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, और एक चीज ऐसी है जो महाशिवरात्रि के दिन जरूर खानी चाहिए, ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिले। इस लिस्ट में दिए गए सभी आइटम को आप महाशिवरात्रि व्रत में आसानी से सेवन कर सकते हैं। व्रत के दौरान इनको खाने से शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, विटामिन की भरपूर मात्रा बनी रहेगी। इससे आपको लो या हाई ब्लड प्रेशर, कमजोरी, सिर दर्द, थकान और एसिडिटी की समस्या नहीं होगी। दोस्तों, पहली चीज है वह है रोस्टेड नट्स। जी हाँ दोस्तों, महाशिवरात्रि व्रत में आप इन रोस्टेड नट्स को खा सकते हैं। ऐसा करने से व्रत के दौरान एनर्जी बनी रहती है। इन रोस्टेड नट्स को हिमालयी गुलाबी नमक के साथ तैयार किया गया है, जो व्रत के लिए अच्छा है। इन रोस्टेड नट्स को व्रत दौरान खाने से व्रत खंडित नहीं होता। इसके अलावा ये रोस्टेड नट्स खाने में भी काफी स्वादिष्ट होते हैं। इन्हें बच्चों से लेकर बड़ा कोई भी व्यक्ति आसानी से खा सकता है। अमेज़न पर ये रोस्टेड नट्स आसानी से मिल जाएंगे। मित्रों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।